बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। फ़्लैगशिप रेफरेंस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही नवाज़ शरीफ ने लंदन से आज ही अपने केसेस के हवाले से और जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल को लेकर और जो एक झूठ बोला गया था अवाम और पाकिस्तान के लोगों के साथ, जो बरतानिया की अदालत से बरीयत का, उस पर जो नवाज़ शरीफ है उसने इदारों पर इल्ज़ामात लगाए हैं और अपने ख़िलाफ़ जो अदालतों के फ़ैसले हैं, पाकिस्तान की अदालतों के फ़ैसले, उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो नैब प्रोसिक्यूटर ने, डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त दी थी, उस पर भी आज समाअत हुई है और अदालत ने तलब कर ली है मरीम नवाज़ को। वो भी बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, नूर मुकद्दम के वालिदैन ने नूर मुकद्दम के कातलों के वालिदैन ने ज़ाहिर जाफ़र के वालिद का ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत, उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में फ़ैसला महफूज किया था। आप जानते हैं ख्वाजा हारिस साहब अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने बहस की थी और अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था। अब कल वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। आया ख्वाजा हारिस साहब फ़ायदा दे जाते हैं ज़ाकिर जाफ़र को, और एक सीनियर वकील का अदालत के सामने जो 3 दिन तक बहस करना है वो सूदमंद रहता है, नहीं रहता। कल अदालत इस पर अपना फ़ैसला सुनाएगी और हम दुआ गो हैं कि कातलों को कभी भी ज़मानत ना मिले और हमारी अदालतें किसी टेक्निकल पॉइंट पर इनको रिलीफ ना दें। फिर आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, 2 रुकनी बेंच था, फ़्लैगशिप रेफरेंस पर समाअत हुई और ये बरीयत के ख़िलाफ़ समाअत थी। आप जानते हैं नवाज़ शरीफ की जो अपीलें थीं एवन फील्ड रेफरेंस में, वो खारिज हो चुकी हैं, उनको इख्तियारी डिक्लेयर किया जा चुका है और उनकी सज़ाओं पर अमल दरामद शुरू हो गया है और उनकी जो जायदादें हैं उनकी नीलामी का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो नैब की अपीलें थी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, एक था अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा बढ़ाने के हवाले से और एक अपील थी फ़्लैगशिप रेफरेंस पर जो उनकी बरीयत है उसके ख़िलाफ़ अपील थी नैब की। जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस है और उसमें सज़ा बढ़ाने का मामला है, उस पर भी अदालत ने 4 दिन पहले केस पर समाअत की थी और केस को अर्जन किया था। नैब से ये कहा था कि वो इस पॉइंट पर अदालत को सेटिस्फाई करें कि आया मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में या रिस्पोंडेंट की गैर मौजूदगी में ये अपीलें काबिल समाअत हैं या नहीं हैं, क्या सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता। इस पर अदालत ने रिटर्न भी आर्गूमेंट्स मांग लिए थे और अदालत ने कहा था कि अदालत को सेटिस्फाई किया जाए या असिस्ट किया जाए। दूसरी तरफ आज समाअती फ़्लैगशिप रेफरेंस में एक्यूटल के ख़िलाफ़, बरीयत के ख़िलाफ़, उस पर जो अदालत है उसमें समाअत हुई और प्रोसिक्यूटर एंड डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब वो अदालत में पेश हुए। नैब ने फ़्लैगशिप जो अपील है उसमें शवाहिद का ब्रीफ अदालत में पेश किया। अदालत के सामने नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिस केस में मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा सबूत हों, जिस केस में मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ एविडेंस आई हो, गवाहान आए हों और वो आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, वो आके अपनी जो अदालत के सामने जो अपना बयान है वो रिकॉर्ड करवाएं, वो बताएं कि मुल्ज़िम ने कैसे गैर कानूनी तरीके से ये धंधा किया, कैसे गैर कानूनी तरीके से जो ब्लैक मनी है उसको पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, कैसे मशकूक ट्रांजैक्शन और जाली ट्रांजैक्शन जाली अकाउंट्स में करते रहे। सारी चीज़ें जब अदालत को बता दी गई तो फिर फ़्लैगशिप रेफरेंस में उनको बरी करना और उसमें जो फ़ायदा उठाया था नवाज़ शरीफ ने उस पर उनको छोड़ देना, ये इस बात का सबूत है कि जो अरशद मलिक साहब हैं, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका फ़ैसला गलत है और नवाज़ शरीफ को मैक्सिमम इसमें सज़ा दी जाए। अदालत ने नवाज़ शरीफ की जो अपील है उसको बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और अदालत ने नवाज़ शरीफ की अपीलें काबिल समाअत, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो नैब की अपीलें हैं उन्हें काबिल समाअत करार देते हुए अदालत ने जो फ़्लैगशिप अपील है उसमें नैब को शवाहिद का मज़ीद जो ब्रीफ़ है वो तैयार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया और अदालत ने कहा है कि 17 नवंबर तक हम फ़्लैगशिप रेफरेंस की जो समाअत है इसको मुलतवी करते हैं और 17 नवंबर से पहले आप ब्रीफ़ अदालत में जमा करवा दें। आपकी जो दरख्वास्त है, आपकी अपील है, आज की बहस के बाद
आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत है, आपकी अपील काबिल समाअत है। और मज़ीद इसमें जो अदालत ने फ़ैसला देना है वो हम देंगे 17 नवंबर को। आप अपने जो आपके हक़ में जो आपके पास जो सबूत हैं या आपने अदालती रिकॉर्ड से जो चीज़ें अदालत को बतानी है वो ब्रीफ लिख के लें और वो लिखा हुआ अदालत में जमा करवाएं। 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी अपील को काबिल समाअत जो है वो मेंटेनेबिलिटी पर अदालत को सेटिस्फाई कर लेना ये बहुत ज़रूरी होता है। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेटिस्फाई किया है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में जो एक्यूटल है उसके ख़िलाफ़ अपील सुनी जाए, बरीयत के ख़िलाफ़ अपील सुनी जाए। बरीयत के ख़िलाफ़ अपील बहुत मुश्किल होती है और अदालतें उसको इब्तदाई स्टेजेस पर ख़ारिज कर देती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा ना हुआ और नैब ने बड़ी कामयाबी हासिल की और काबिल समाअत अदालत ने उसको करार देते हुए 17 नवंबर तक जो ब्रीफ है वो तलब कर लिया है कि रिटर्न अदालत में जमा करवाया जाए। दूसरी तरफ जो मामला है अल अज़ीज़िया रेफरेंस का, मैंने आपको बताया था कि अल अज़ीज़िया में अभी तक अदालत ने उनकी अपील को काबिल समाअत करार नहीं दिया और अदालत ने कुछ सवालात उठाए थे जिसमें 7 साल सज़ा हुई थी नवाज शरीफ को। और अदालत में यह कहा गया था नैब प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से कि जब मुलज़िम के ख़िलाफ़ सारे सबूत मौजूद हैं, जब अदालत ने किसी एक जगह ये नहीं लिखा, जब अदालत मुलज़िम को गुनहगार लिख रही है तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है 14 साल की वो क्यों नहीं दे रही, 7 साल की क्यों दे रही है। और पूरी अपील के फैसला जजमेंट के में कहीं भी पूरी जजमेंट में नहीं लिखा कि जब जो मुलज़िम है वो गुनहगार पाया गया है तो उसके बावजूद उसकी सज़ा क्यों कम है। अरशद मलिक ने पूरी जजमेंट में नहीं लिखा। और नैब प्रोसिक्यूटर्स का ये भी कहना है कि अरशद मलिक का जो किरदार है वो बाद में जब वो इनसे मिलता रहा, जब बैरून मुल्क और मदीना पाक में भी हसन नवाज से मुलाकातें करता रहा, तो ये सारी चीज़ें हमारे केस को मज़ीद मजबूत करती हैं कि फ्लैगशिप रेफरेंस में उनको बरी कर दिया गया, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में गुनहगार लिख के भी उसको कम सज़ा दी गई, जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने फ़ायदा उठाया अरशद मलिक से और अब ये फ़ायदा ख़त्म होना चाहिए और उसको सज़ा होनी चाहिए। तो अदालत ने उसमें भी जो मेंटेनेबिलिटी है उस पर आर्गूमेंट्स तलब कर लिए थे। यहाँ अदालत ने मेंटेनेबल डिक्लेयर करते हुए उस पर जो है वो ब्रीफ तलब कर लिया है। अदालत ने उस पर जो केस है उसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो अदालत ने कहा है कि रिटन तौर पर अदालत में जमा करवाई जाएँ। साथ ही जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ अपीलें थीं और मरीम नवाज़ ने भी अपीलें फ़ाइल की हुई थी और मरीम नवाज़ ने कहा था उनको 7 साल की सज़ा हुई थी, एवनफील्ड रेफरेंस में 2 मिलियन पाउंड का जुर्माना था। अदालत से कहा था कि उनकी अपीलें मंजूर की जाएँ और उनके ख़िलाफ़ जो सज़ा है उसको सेटिसाइड करार दिया जाए। जबकि सफदर रवान के ख़िलाफ़ जो सज़ा थी वो 1 साल की थी। अदालत में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने दरख्वास्त दी थी और दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि मरीम नवाज़ और सफदर रवान जानबूझ के अदालत के साथ मजाक कर रहे हैं और अदालत की बेहरमती कर रहे हैं और अदालती प्रोसेस को अब्यूज़ कर रहे हैं और ये जानबूझकर डिले कर रहे हैं। इस वक्त तक 10 पेशियाँ सिर्फ मरीम नवाज़ के वकला की तरफ से ली गई हैं, वो अदालत में पेश नहीं होना चाहते। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर भी जो मरीम नवाज़ ख़ुद पेश हुई हैं उनके वकील की तरफ से नया वकालतनामा जमा नहीं करवाया गया, जो इस बात का सबूत है कि जो मुजरिमा है वो इस सारे के सारे मामले को गलत तरीके से और अदालती प्रोसेस को अब्यूज़ करते हुए और अदालती प्रोसेस का मजाक उड़ाते हुए ये सारा कुछ कर रही है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस्तफ़सार किया कि आप क्या चाहते हैं कि जो मरीम नवाज़ है इसके केस को डेली बेसिस पर चलाया जाए। तो अदालत में मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नैब से रिलेटेड केसेस हैं उनकी डेली बेसिस पर हेयरिंग होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि डेली बेसिस पर हेयरिंग हो। उस पर जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि क्या सिर्फ मरीम नवाज़ के केस में ही आप डेली हेयरिंग चाहते हैं या बाकी केसेस में भी। नैब ने कहा कि नैब ये चाहता है कि जो दरख्वास्त ज़मानतें जो अपीलें अदालत के पास पेंडिंग हैं और वो नैब से रिलेटेड हैं उनकी डेली बेसिस पर समाअत होनी चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और कानून की बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम ये चाहते हैं कि बाकी जो मुल्ज़मान हैं या मुजरिमान हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो हिले बहाने करें, ना उनके पास इतने बड़े बड़े वकील होते हैं जो अदालतों में आके अदालतों को गुमराह करें, लेकिन यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि मरीम नवाज़ और सफदर रवान की जो दरख्वास्तें हैं उनको डेली बेसिस पर सुना जाए और 1 माह के अंदर अंदर अपीलों को डिसाइड किया जाए।
अब क्योंकि एक बहुत अहम अदालत की तरफ अदालत से सवाल किया गया था या इस्तदा की गई थी, अदालत ने जो उनकी दरख्वास्त है नैब की, जो मिसलिनियस एप्लीकेशन थी, मुतफरक दरख्वास्त थी, उसको मंजूर करते हुए नोटिस कर दिए हैं 6 अक्टूबर के लिए मरीम नवाज़ और सफदर रवान को, और उनसे कहा है कि वो अदालत को इस मामले पर अपना जवाब जमा करवाएं या अपनी बात बताएं कि आया जो नैब का ये, क्योंकि जब भी कोई दरख्वास्त दी जाती है तो दूसरे फरीक को सुना जाता है, लेकिन अदालत ने उनकी दरख्वास्त खारिज नहीं की, बल्कि अदालत ने उनकी दरख्वास्त को काबिल समात करार देते हुए नोटिस जारी किए हैं 6 अक्टूबर के लिए। मरीम नवाज़ और सफदर रवान की जो मेन अपीलें हैं वो भी 6 अक्टूबर को लगी हुई हैं, और साथ जो नैब की दरख्वास्त है मरीम नवाज़ और सफदर रवान के ख़िलाफ़ वो भी 6 अक्टूबर के लिए अदालत ने उसको भी मुकर्रर कर दिया है। और अब उसमें मरीम नवाज़ के वकील अदालत के सामने अपने आर्गूमेंट्स करेंगे और फिर अदालत इसको डिसाइड करेगी कि आया नैब की ये जो प्ली है कि 1 माह के अंदर अंदर अपीलों को डिसाइड किया जाए, ये दुरुस्त है या गलत है। अदालत इसका फ़ैसला सुनाएगी 6 अक्टूबर को। साथ ही नवाज़ शरीफ ने जब अपने ख़िलाफ़ केसेस के हवाले से, और आप जानते हैं कि जो इन्होंने ड्रामा रचाया और जो बरतानवी अदालत की बरीयत का ड्रामा रचाया जो बाद में खुलकर सामने आ गया, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, उसमें पूरे फ़ैसले में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान की नैब की या पाकिस्तान के किसी इदारे की दरख्वास्त पर ये कोई उनके ख़िलाफ़ उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हुए थे। कहीं शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं है, कहीं बरीयत का जिक्र नहीं है। 1 साल के लिए वो फ्रीज़ हुए थे। दोनों पार्टियों में, जो नेशनल क्राइम एजेंसी और जो सलमान शहबाज उनके दरमियान मामला तय पा गए, और जो उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया, और वो रिलीजिंग ऑर्डर हैं जिसका इन्होंने तमाशा बनाया। और नवाज़ शरीफ ने भी पीछे ना रहे और उनको भी मौका मिल गया और उन्होंने तकरीर शुरू कर दी। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बरतानवी अदालतों से शरीफ फैमिली बरी हुई, क्योंकि यहाँ साकिब निसार नहीं पाए जाते, यहाँ इंसाफ मिलता है, बिकता नहीं है, यहाँ जज मोहम्मद बशीर नहीं है, यहाँ फ़ैसले सरीना होटल से नहीं आते, यहाँ अदालतों के आसपास कर्नल नहीं घूमते, यहाँ पर जजों को ख़रीदा नहीं जाता, यहाँ पर ब्रीफ केस नहीं दिए जाते, यहाँ जजों के कमरे से कर्नल नहीं निकलते, यहाँ सरीना होटल के शॉपर में फ़ैसले नहीं आते, यहाँ जजों को अरबों रुपए के सरकारी प्लाट नहीं दिए जाते, और यहाँ पर जो साकिब निसार है वो नहीं पाए जाते। बड़ी जो है वो धुआंधार तकरीर की है। ना इन लोगों में शर्म है ना हया है। अरशद मलिक को ब्लैकमेल इन्होंने किया। नासिर भट्ट जिसकी तारीफ़ें कर रहे थे, जो साथ बैठा था, 2002 की वीडियो जज अरशद मलिक की वो लेकर फिर रहा था, क्योंकि वो जब मुल्तान में जज था, सेशन जज था, तो तब भी उसको ब्लैकमेल करते रहे। और फिर मामला ये आ गया कि इन्होंने खुद दरख्वास्त दी, खुद अरशद मलिक के पास केस लगवाया, खुद अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया, जाती उम्रा बुलाया, मदीना पाक में मुलाकातें की, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तानी अदालतों पे। बेशर्मी की हद है। यही पाकिस्तानी अदालतें जिन्होंने आपको बाहर जाने दिया, यही पाकिस्तानी अदालतें जिन्होंने आपकी पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल मंजूर की, और आप आज सारी अदालतों को गाली दे रहे हैं। और ये ब्रीफ केस कल्चर कौन लेकर आया था? जजों को ख़रीदता कौन था? किसकी वीडियो और ऑडियो लीक हुई थी जजों को ख़रीदते हुए? और आज आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कौम को कहते हैं कि अरशद मलिक ठीक था और जज मोहम्मद बशीर गलत था। जज मोहम्मद बशीर ने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया। अरशद मलिक जो आपको फ़ायदा दे गया था, अब वो फ़ायदा भी ख़त्म होगा, क्योंकि उसमें भी आपको बरियत ख़त्म होकर सज़ा होगी और अल-अज़ीज़िया में सज़ा बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह 6 अक्टूबर को मज़ीद जो समात होगी आपके साथ तफसीलात शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।